शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। सात्विक से करेंगे। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय योषयिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय तच्चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि तैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रित सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। किया था भगवान ने कहा कि सब प्रकार के कर्म तुम मेरे को अर्पण कर दे। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। अत्यंत शीघ्रता से तुम्हें मैं संसार सागर से पार कर दूंगा। संसार सागर से पार होने का क्या मतलब? तो संसार सागर का अर्थ होता है ये जो प्रपंच है जगत, वो जगत एक सागर है। वो सागर जो होता है उसके अंदर जीव जो है गोता खा रहा है, अनेक प्रकार से उधेल पुन में पड़ा रहता है और वहाँ पर कभी डूबता है, कभी उबरता है, कभी डूबता है, कभी उबरता है। तो इस प्रवाह में निरंतर वैसे चलता रहता है। उससे पार जाने का मतलब उससे मुक्त होना, उससे सर्वथा मुक्त हो जाना। तो भगवान कहते हैं नचिरात में शीघ्रता से मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। तदेव इयतां प्रबंधेन सगुणोपासनां स्तुतम इदानीं व्यजते। सगुण उपासक जो होते हैं, सगुण उपासनां स्तुत्वा इदानीं विधत्ते बताते हैं। मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवेशयिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। मय्येव मन आदस्व, तुम ऐसा करो कि मेरे में मन को तुम स्थापित कर दो और अपनी बुद्धि को भी मन में स्थापित कर दो। इससे क्या होगा
कि मय्येव निवसस्ति मय्येव, तुम मेरे में निवास करोगे, अर्थात मेरे में अपने आप को स्थापित कर दोगे, और उसके बाद किसी प्रकार का कोई संशय तुम्हारे जीवन के अंदर नहीं रहेगा। अब मन को आधत्स्व, मन क्या है? तो मन कहते हैं संकल्प विकल्पात्मक मन है ना। तो हमारे मन के अंदर निरंतर इस प्रकार संकल्प विकल्प है, ये करूं कि ना करूं, ये करूं कि ना करूं, ये करूं कि ना करूं। संसार के पदार्थों में ऐसा होता है। फिर कभी कभी होता है कि इस देवता की उपासना करूं कि इस देवता की उपासना करूं कि इस देवता की उपासना करूं। तो ये सारे जो दुविधाएं हैं, वो दुविधाओं को समाप्त करते हुए तुम एकमात्र मेरे ही वर्ण कर ले, और मेरे ही मन में मेरे में ही मन को तुम स्थापित कर दे। इसी प्रकार से बुद्धि किसको कहते हैं? कि व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि। जो तुम्हारी निश्चयात्मिका बुद्धि है, उस बुद्धि को भी निवेशय, मई निवेशय, मेरे में तू स्थापित कर दे। और इसी से क्या होगा? मई निवेश से मेरे में ही तुम निवास करोगे, अर्थात मेरे में तो अपने आप को स्थापित कर दो। ऐसा होता है कि जिसके प्रति हमारा मन समर्पित हो जाता है, शरीर अपने आप उनका हो जाता है, होता है ना। आपने जिसको मन दे दिया, शरीर अपने आप चला गया, क्योंकि मन को छोड़कर शरीर है ही नहीं। जहाँ जो कुछ भी है मन के पीछे भागता है सब। शरीर कहाँ भागेगा? मन यदि हमारा कहीं जैसे जा रहा है, तो शरीर उसके पीछे पीछे अपने आप पहुँच जाएगा, है ना। तो इसलिए कि यदि तुम्हारा मन मेरे में स्थापित हो जाता है, तो तुम्हारा सर्वस्व मेरे में स्थापित हो जाए। बुद्धि तुम्हारे में मेरे स्थापित हो जाती, तो बुद्धि के पीछे सर्वस्व तुम्हारा जो है मेरे को समर्पित हो जाएगा। इसीलिए एक भक्त ने कहा है, रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्मा, किं देयमस्ति यदुपते जगदीश्वराय, आबीर बाल नयना हितमानसाय, दत्तम मनो यदुपते कृपया ग्रहण। कहते हैं भगवान को भक्त पूछता है कि मैं आपको क्या दूं जिससे आपको प्रसन्नता हो। भक्त पूछता है भगवान को, मैं आपको क्या दूं? तो भक्त बड़ा संपन्न था, जैसे राजा होता है ना, इसी प्रकार से। तो भक्त ने सोचा कि मैं बहुत सारा मेरे पास रत्न है, मैं उसको दे देता हूँ। तो रत्न देने से प्रसन्न होता है ना। आपको कोई रत्न दे तो आपकी कितनी प्रसन्नता होगी। लेकिन भक्त जैसे ही सोचने लगा कि मैं रत्न भगवान को देता हूँ, मेरे पास बहुत रत्न पड़े हैं, तो तुरंत उसके ध्यान में आ गया, रत्नाकरस्तव गृहम। भगवान का रत्नाकर जो है गृह है। रत्न का आकार कौन है? कहाँ रहता है रत्न? समुद्र में। तो समुद्र भगवान का घर है। भगवान कहाँ रहते? समुद्रशाही होते हैं, समुद्र में रहते हैं। तो भगवान का घर समुद्र हो गया, और सारे रत्न के खजाने तो उनके पास पड़े हैं, सारे भगवान के पास। अब उनका लेकर उनको दूं तो उनको प्रसन्नता होगी। आपसे 2 पैसा लेकर आपको वापस करूं 2 पैसा, तो आपको प्रसन्नता नहीं होगी। तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, रत्न देने से रत्नाकर गृह। फिर उसने सोचा, पद्मा, लक्ष्मी, मैं बहुत सारा अपने पास धन है, वो धन देता हूँ। तो फिर उसने सोचा कि लक्ष्मी जो है तुम्हारी पत्नी है, घरवाली है, निरंतर आपके पैर दबाती, जो सारे संसार को धनी बनाती है, सारे संसार को लक्ष्मी देती, धन देती है, वो लक्ष्मी तो आपके चरणों में है। और मैं लक्ष्मी दूंगा, धन दूंगा, तो आपको भी उससे प्रसन्नता नहीं। किम देयमस्ति जगदीश्वराय, कहता आप तो जगदीश्वर है। मैं अब भूमि मेरे पास बहुत है, 10, 15, 20, 25 गांव आपको दे देता हूँ। तो फिर इसको समझ में आ गई, कहते इससे भी भगवान प्रसन्न नहीं हो गया। क्यों? कि जगदीश्वर है, सारा जगत तो उनका है, सारे संसारी भूमि गोपाल की है, तो उसको मैं कहाँ दे सकता हूँ? वो तो उनकी चीज़ उनको देने वाली बात हुई, उससे भी भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। तो जगदीश्वर किम देयमस्ति जगदीश्वराय।
आभीर बाल नयना हृतमानसाय। कहते एक बात मेरे को समझ में आती है। वो क्या बात? कि आभीर, ये जो ब्रज की ग्वाल बालाएँ हैं, ग्वालें हैं, उसकी बालाएँ जो कन्याएँ हैं, उन्होंने, उस कन्याओं ने आपके मन को चुरा लिया। आभीर बाल हृतमानसाय, हृत मैंने हरण कर लिया है मन जिसका, ऐसे आप, अर्थात आपके पास मन नहीं, आपका मन चुरा लिया गया है, आपके पास मन नहीं है। तो जिस व्यक्ति के पास जो वस्तु न हो और उसको अत्यंत आवश्यकता हो, वो वस्तु उसको दिया जाए, तो एक प्यासा व्यक्ति है, पानी की बड़ी ज़रूरत है उसको, पानी दोगे तो क्या लगेगा उसको? सब कुछ मिल गया। उसी प्रकार से कहते हैं आपके पास मन नहीं है, इसलिए मैं आपको मन देता हूँ। तत्तम मनो यदुपति कृपया ग्रहण। हे यदुपति, मैं अपना मन आपको देता हूँ, कृपा करके इसको ग्रहण करें। अच्छा, मन देने के बाद कुछ शेर रहता है देने का। जब मन किसी को दे दिया, आपने किसी को मन दिया? नहीं दिया? अरे राम, दिया मन? नहीं दिया, किसी को नहीं दिया, दिया होगा। तो जिसने एक बार मन दे दिया ने, उसने उसका सर्वस्व दे, सब कुछ दे दिया। तो इस प्रकार से ये जो भगवान अर्जुन कहता है, भगवान कहते तो मेरे को मन दे दे, सब कुछ मेरे पास आ जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ मय्येव मन आधस्व, मेरे में मन का। अच्छा, भगवान जो है ना, हम भगवान से दर्शन करते हैं मूर्ति में, तो भगवान हमसे बात करते? भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होंगे तो आपसे बात करते? आपको देखते भी नहीं है, आपको सुनते भी नहीं है। क्यों? कि उसका मन नहीं है। जब तक आप अपना मन उसको नहीं देंगे, तब तक ना आपको सुनेंगे, ना आपको देखेंगे, ना आपसे बात करेंगे। और जैसे ही मन दे दिया आपने, भगवान से वार्तालाप शुरू हो जाएगा, आपको भगवान आपको देखेंगे। इसी प्रकार से मन ही सब कुछ है। तो इसीलिए जो है भगवान को मन अर्पण करने की आवश्यकता है। और भगवान यही बात कहती है, मय्येव मन आधस्व, तुम अपना मन जो है मेरे को समर्पित कर दे और अपनी बुद्धि मेरे में प्रवेश कर दे। इसी से क्या होगा कि सब कुछ तुम्हारा मेरे पास आ जाएगा, तुम मेरे में स्थापित हो जाओगे। मयि सगुणे ब्रह्मणि मनः, मुझ सगुण में, सगुण है ना भगवान है, कृष्ण जो सगुण है ना, तो ऐसा मयि सगुणे ब्रह्मणि मनः, मन क्या है कि संकल्प विकल्पात्मक आदस्व। संकल्प और विकल्प, अर्थात संकल्प और विकल्प का परित्याग कर दे। न तुम्हारे में किसी प्रकार का संकल्प हो, न किसी भी प्रकार का तुम्हारे में विकल्प हो। हम संकल्प विकल्प करते हैं, किसका करते संकल्प विकल्प? कि काम करूं कि न करूं, इसके पास जाऊं या न जाऊं। ऐसे संसार के पदार्थ के अंदर संकल्प विकल्प होता है। जब मन हमारा परमात्मा के पास चला जाएगा, संकल्प विकल्प जब परमात्मा के पास चला जाए, तो संसार के किसी भी पदार्थ के लिए हमारे मन में संकल्प विकल्प नहीं उठेगा। इसलिए कहते हैं यहाँ पर कि संकल्प विकल्पात्मक मन आधस्व, मेरे में स्थापित कर दे। स्थापय सर्वा मनोवृत्तिर विषय एव कुरु। कहते संपूर्ण मनोवृत्ति का विषय जो है, मनोवृत्ति जो है, मद विषया करो, मेरे विषय का कर। अर्थात मैं हूँ एकमात्र विषय मन का, संकल्प विकल्प का एकमात्र आश्रय मैं हूँ। अर्थात मेरे लिए ही संकल्प विकल्प कर, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो मनोवृत्ति मद विषया एव कुरु, मेरे विषयात्मक मनोवृत्ति बना, अर्थात मन मेरे को स्थापित कर दे। जब मन भगवान को स्थापित हो जाएगा, तो संकल्प विकल्प भी उसके अंदर स्निहित हो जाएगा। एव कारानुसंगेन, एव कार यहाँ पर आया है, मय्येव एव, इसी प्रकार से आगे का एव कारानुसंगेन मय्येव, मेरे में ही, बुद्धि अध्यवसाय लक्षणाम, बुद्धि अध्यवसाय में निश्चयात्मक है, जो व्यापारवान बुद्धि जो है, निरंतर क्रियाशील बुद्धि है, ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि जो है,
उसको निवेशय, मेरे में स्थापित कर दे। सर्वा बुद्धिवृत्तिर मद विषया एव कुरु, संपूर्ण बुद्धि विषय, बुद्धि का जो विषय है मेरे को बना ले। अर्थात तुम्हारी बुद्धि की जो वृत्तियां हैं केवल मेरे को ही आवृत करे, संसार के किसी पदार्थ को आवृत न करे। इस प्रकार से बुद्धिवृत्ति मद विषय एव कुरु। विषयांतर परित्यागेन सर्वदा माम चिंतय। बुद्धि से चिंतन होता है, बुद्धि से ध्यान होता है, बुद्धि से निश्चय होता है। तो कहते हैं कि विषयांतर परित्यागेन, मेरे से अतिरिक्त तो कोई विषय तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि में नहीं आना चाहिए। केवल मेरा ही विषय हो, मैं ही विषय रूप में हूँ। इस प्रकार से जो है माम चिंतयो, निरंतर तुम मेरा चिंतन करते रहे। तत् किम स्यात्, उससे क्या होगा? तो कहते आह आह, भगवान कहते निवसस्यसि मयि एव, निवत्स्यसि लब्ध ज्ञान, अर्थात तुम ज्ञान को प्राप्त होगे। अब ज्ञान को प्राप्त होना जो है सबसे बड़ी, ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान क्या पता है? ज्ञान कहते हैं अधिष्ठान के ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। एक होता है भ्रमात्मक ज्ञान और एक होता है यथार्थ ज्ञान। भ्रमात्मक ज्ञान होता है, झूठा होता है। हम आज देखते हैं, कल उसको कुछ दिखाई देगा। जो जो हम देखते हैं, अब जैसे मान लो कि मकान देख रहे हैं, मकान देख रहे हैं, तो मकान जो हम देख रहे हैं, आज जो देख रहे हैं मकान, वो कल मकान नहीं है। पता है, कल वो मकान नहीं है। क्योंकि इसके अंदर अनेक अवयव जो है विशृंखलित हो जाते, निकल जाते, फिर आ जाते, निकल जाते, फिर आ जाते। तो प्रत्येक विषय में परिवर्तन होता रहता है, निरंतर परिवर्तन होता है। ऐसे एक कपड़ा है, ये हम देख रहे हैं ना, तो एक एक दिन के अंदर कपड़ा क्षीण होता जा रहा है, अंत गदा नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार ये नष्ट हो जाएगा। बड़े बड़े जो महल बने थे हजारों वर्ष पहले, वो एकदम खंडर होकर के समाप्त हो गया। तो एक एक क्षण में वो परिवर्तित होता जाता है। इसलिए कोई भी संसार के अंदर वस्तु स्थायी नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान, लब्ध ज्ञान, जिसने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान का मतलब है जिसने अधिष्ठान का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब अधिष्ठान किसको कहेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए। कई बार दृष्टांत दिया है कि सुक्ति में रजत की भ्रांति होती है, सिप्पी में चांदी की प्रतीति होती है। क्या होती है? प्रतीति है। प्रतीति कब होती है? जब उस पर धूप तेज पड़ती है। सिप्पी में जब धूप तेज पड़ती है, आप कभी कार में गए होंगे ना, तो कार में जाते तो बड़ी धूप होती है, तो सड़क जो सामने दिखाई देती है, तो सड़क में लगता है कि पानी पड़ा है। तेज धूप पड़ती है ना सड़क पर, तो उसे लगता है कि पानी पड़ा है। लेकिन जैसे कार पहुंचती है वहाँ तो कुछ नहीं होता है। ये भ्रांति होती है ना, इसी को भ्रांति है। इसी प्रकार के सुक्ति में रजत की प्रतीति होती है। तो तब तक रजत की प्रतीति होगी जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होगा, उसका आधार का ज्ञान। जब रजत का ज्ञान होगा उस समय सुक्ति का ज्ञान नहीं होगा। जब पानी का ज्ञान होगा तब तक सड़क का ज्ञान नहीं होगा। पानी के ज्ञान की निवृत्ति के बाद सड़क पता चलेगा। चांदी की निवृत्ति के बाद सुक्ति का पता चलेगा कि ये तो भ्रांति थी, गलत था। तो उसी अच्छा, सुक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो मूल आधार होता है, जिस पर उसे अध्यस्त होता है, उस आधार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आज देखो तो सुक्ति है, 10 दिन के बाद देखो तो सुक्ति है। लेकिन चांदी तो केवल सूर्य के प्रकाश में ही दिखाई देगी। सूर्य का प्रकाश गया नहीं कि चांदी गई नहीं, है, धूप गई नहीं कि सड़क का पानी गया। तो इसी प्रकार से जो है सुक्ति तीनों काल के अंदर सत्य है। इसका मतलब आधार जो है तीनों कालों के अंदर सत्य, आधार का कभी विनाश नहीं होता, आधार का कभी अभाव नहीं होता है। इसलिए कहते हैं लब्ध ज्ञान, जब ज्ञान प्राप्त होता है। अब यहाँ पर आधार क्या है? तो ये सारा का सारा प्रपंच जो है माया जनित है। माया का अर्थ होता है कि जो न हो वो दिखाई दे,
जो हो वो न दिखाई दे। जादूगर करते हैं ना माया, तो उसमें जो नहीं होता है वो हमको दिखाई देता है, जो होता है सत्य वो हमको नहीं दिखाई देता है। उसी प्रकार से जगत जो है सारा है, दिखाई देता हमको, लेकिन वास्तव में जगत नहीं है। जगत को क्या कहा है? स्वप्न कहा है। जगत स्वप्न है। स्वप्न मैंने स्वप्न में देखा ना, स्वप्न की कोई भी वस्तु स्थिर होती है, सत्य होती है? नहीं होती है। और स्वप्न वैसे आप जब स्वप्न देखते होते हैं उस समय आपको असत्य लगता है? स्वप्न जब देखते होते हैं तो उसका पूरा प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे मन पर पड़ता है। हमारी चिल्लाहट भी होता है, हमको रोना भी आता है, हमको हंसना भी आता है, हम आनंद भी लेते हैं, हम दुखी भी होते हैं, सब स्वप्न में होता है। जैसे जागृत में होता है वैसे स्वप्न में होता है, स्वप्न जब देखते हैं। लेकिन शब्द जब टूटता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। और कितने क्षण के अंदर होता है स्वप्न? मुश्किल से 2, 4, 5, 10 मिनट का होता है, लेकिन इससे कई जन्म का वैसे सारा विवरण आ जाता है। ये सब कैसे होता है? कौन करता है? तो कहते माया। माया का नाम है अज्ञान। ये जो मन का अज्ञान है, हमारा जो अज्ञान है, वो अज्ञान वहाँ पर मन से वहाँ पर नया सृष्टि कर लेती है स्वप्न में। उसी प्रकार से सारा जगत की सृष्टि हुई है माया के द्वारा। है नहीं, लेकिन हमको दिखाई देता है। और दिखाई क्यों देती है? संस्कारों के कारण। जो जागृत में हमने देखा होता है वो स्वप्न में आता है। कभी किसी काल में हमने जागृत में देखा होता है वो स्वप्न में आता है। उसी प्रकार किसी जन्म में मैंने जो कुछ देखा है वो हमारी जागृत में आता है। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा संस्कारों से प्रतीत होता है। माया उसको बनाती है और माया उसको प्रतीत करवाती, सत्य बनाती है, दिखाती है। तो इस प्रकार से सारा जगत है। लेकिन जब अधिष्ठान का ज्ञान हो जाता है, जब सत्य का ज्ञान हो जाता है, तो फिर असत्य जगत जो है निवृत्त हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ कहते हैं कि लब्ध ज्ञान, जब अधिष्ठान का ज्ञान हो जाता है तो सद ज्ञान सन मदात्मना, मेरा जो स्वरूप है, मई एव शुद्धे, मुझ में ही शुद्ध, मैंने जिसमें किसी प्रकार का सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं है, त्रिगुण से रहित। शुद्ध का मतलब सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण से बिल्कुल निवृत्त, बिल्कुल किसी प्रकार का गुण नहीं। ऐसा जो शुद्ध ब्रह्म में, ब्रह्मणि एव अतः ऊर्ध्वम, इससे सारा समाप्त हो जाता है। अतः मैंने इसलिए ऊर्ध्वम, एतद् देहांते, देहांत में न संशयो, ये देह का अंत हो जाता है। अतः इसमें कोई संशय नहीं कि सारी प्रकृति जो है, सारे जड़ पदार्थ से सब समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से देहांत से ऊर्ध्वम अत एतद् देहांत, इस देह के बाद न संशय नात्र प्रतिबंध शंका, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहता, बंधन नहीं रहता। बंधन क्या है? संसार। बंधन क्या है? संशय। संशय, और किसका संशय? जगत का संशय। तो ये जो संशय है निवृत्त हो जाता है तो सब प्रकार के प्रतिबंध की शंका समाप्त हो जाती है। प्रतिबंध शंका कर्तव्या न कर्तव्या, किसी प्रकार की शंका इसमें नहीं करनी चाहिए। कर्तव्य थी। अतएव ऊर्ध्वम इत्यत्र संध्या भाव, यहाँ पर एक आया है अतः ऊर्ध्वम, अतः आगे ऊर्ध्वम है, तो क्या संधि होनी चाहिए थी यहाँ पर? अतः ऊर्ध्व में क्या संधि होनी चाहिए थी? अतः शब्द में क्या क्या है बताइए? तो आगे विसर्ग है? विसर्ग नहीं, विसर्ग क्यों? अतः, अतः शब्द है, अतः शब्द है ना, तो अतः में विसर्ग है, तो आगे ऊ पड़ा है, तो विसर्गों को रू होकर को उसके अंदर मिल जाना चाहिए, तो अतः रूढ़ होना चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होकर, क्यों कि पाद पद पूर्ति के लिए यहाँ पर संधि नहीं किया, संधि नहीं हुई है, इसलिए कहते हैं यहाँ पर अतः ऊर्ध्व इत्यत्र संध्या भाव, संधि का भाव है श्लोक पूर्णार्थ, श्लोक की पूर्ति के लिए संधि का यहाँ पर अभाव है।
इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया है। तो ये विषय इस प्रकार के तो समझ आया होगा कि मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवस्य मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय, इस प्रकार का इसमें है। अब यहाँ पर जो है सगुण ब्रह्म के किसी रूप में मन और बुद्धि दोनों समाहित करने पर निर्विकल्पक समाधि हो जाती है। जब आपका मन, आपकी बुद्धि किसी एक विषय में लीन हो जाती है, किसी एक पदार्थ में लीन हो जाती है, तो वहाँ पर एक प्रकार की समाधि लग जाती है। जैसे आप सुषुप्ति में, स्वप्न में तो बुद्धि काम करती है, देखती सारा, मन भी काम करता है, सारा बनाता है, सारा रचना करता है, लेकिन सुषुप्ति में वहाँ बुद्धि जो है लीन हो जाती है, अपने कारण में, अज्ञान में लीन हो जाती है। जब वहाँ पर लीन हो जाती है तो वहाँ पर समाधि लग जाती है, बुद्धि नहीं रहती, मन बिल्कुल वो हो जाता, लीन हो जाता, मन और बुद्धि दोनों लीन हो जाती, तो उस समय समाधि लग जाती है और समाधि में अपने स्वरूप के आनंद का अनुभव होता है। ठीक उसी प्रकार सुषुप्ति में भी जब मन लीन हो जाता है तो सुषुप्ति का जो निद्रा है, अज्ञान जनित है यद्यपि, लेकिन वहाँ आनंद की अनुभूति होती है। सुखम स्वाप्सम न किंचिद अवेदिशम, मैं सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ भी नहीं जाना, वहाँ आनंद की अनुभूति, समाधि एक प्रकार की। निद्रा भी समाधि है, लेकिन अज्ञान जनित समाधि है। और ये जो समाधि है, मन और बुद्धि को परमात्मा में जागृत अवस्था में लीन कर देना, ये ज्ञानपूर्वक समाधि है। तो इस प्रकार की समाधि को कहते हैं निर्विकल्पक समाधि प्राप्त होती है। मन में किसी प्रकार का विकल्प न रहने से कल्पनात्मक, अब जब विकल्प मन हो तो विकल्प होने, मन जब लीन हो गया तो किसी प्रकार का विकल्प नहीं, जब विकल्प नहीं है तो सगुण ब्रह्म स्वरूप का ही अंतर ध्यान हो जाए, सगुण ब्रह्म स्वरूप का ही, सगुण ब्रह्म जो होता है वो भी अंतर ध्यान हो जाता है, अर्थात वो भी रहता है। देखो, वस्तु को देखने वाली वृत्ति होनी चाहिए। हम ये जैसे मान लो एक गीता को देखते हैं तो देखने वाली वस्तु कौन है? आँख, आँख से निकली वृत्ति होती है ना। अब वृत्ति कहाँ से निकलती? मन से निकलती है, मन से आँख में आती, आँख से इसमें जाती है, उसको अंतःकरण भी कहते हैं। अंतःकरण से वृत्ति निकलती है, आँख में आती, आँख से इसमें जाती है। तो ये जो वृत्ति नहीं है, मन ही नहीं है, तो वृत्ति कहाँ निकलेगी? वृत्ति नहीं निकलेगी। तो ये जो विषय होगा कहाँ जाएगा? जिस पर विषय आवृत होता है वो विषय भी उसके अंदर लीन हो जाएगा। दूसरे रूप से समझाता हूँ। एक होता है ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता किसको कहते? ध्यान करने वाले को। ध्यान किसको कहते हैं? जो ध्याता से निकलने वाली वृत्ति है उसको ध्यान कहते हैं। और ध्येय किसको कहते हैं? जिसका हम ध्यान करते हुए। तो हमारी वृत्ति जब निकलती है, ध्याता की वृत्ति ध्यान के रूप में परिवर्तित होकर के बाहर निकलती है, विषय को आवृत कर, ध्येय को आवृत करती है। ध्येय को साथ में लेकर के वृत्ति वापस आती है और अंतःकरण में लीन हो जाती है। तो जब वृत्ति वापस आई तो ध्यान समाप्त हो गया। ध्यान समाप्त हो गया ना। जब वृत्ति नहीं रही तो ध्यान नहीं रहा, वृत्ति ही ध्यान कहलाती। तो वृत्ति जब वापस आ गई अंतःकरण के अंदर तो ध्येय को साथ में लेकर जो ध्येय भी इसके लीन हो गया। तो ध्येय भी लीन हो गया और ध्यान भी लीन हो गया। तो कौन रहा? मात्र ध्याता, ध्यान करने वाला। तो ध्यान करने वाला जो है वो आत्मा है। अगर आत्मा शेष रह गया तो वहाँ पर मन तो इसके अंदर लीन है, तो मन का अस्तित्व नहीं। तो वहाँ पर केवल और केवल विशुद्ध जो आत्मा है वहाँ उसका अस्तित्व होता है। इसलिए यहाँ बताया है कि सगुण ब्रह्म स्वरूप का भी अंतर्ध्यान हो जाता है, अर्थात ध्येय भी वहाँ पर समाप्त हो जाता है, ध्येय भी वहाँ पर लीन हो जाता है। हाँ, अर्थात
उस समय दृश्य रूप से किसी भी पदार्थ का वहाँ रहना असंभव हो जाता है। दृश्य माने विषय, किसी भी प्रकार का विषय वहाँ नहीं रहता, क्योंकि विषय को विषयी करने वाला मन नहीं है। जब मन नहीं है तो ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है तो ध्येय नहीं है, तो वहाँ पर कुछ नहीं रहता, केवल अपना शुद्ध स्वरूप होता है। इस प्रकार से असंभव। अतः दृष्टा अथवा साक्षी आत्मा जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म है वही प्रकट रहता है। वो जो देखने वाला साक्षी है वो साक्षी मात्र रहता है। वो साक्षी कुछ भी नहीं करता, केवल उनका अस्तित्व होता है। तो इस प्रकार से उसे प्रकट होता है। और जीव भी उसे, अब जो जीव भाव है वो वहाँ होता है साक्षी के साथ। तो जीव आत्मा दोनों एक होने के कारण जीव का जीवत्व जो है उसके अंदर लीन हो जाता है। तो जीवत का जीवत्व लीन हो जाता है, बाहर का विषय वहाँ पर लीन हो जाता है, ध्यान की वृत्ति वहाँ लीन हो जाती है, और अंतःकरण मन जो है वहाँ पर लीन हो जाता है। ये सारा का सारा एक जगह पर आकर के सब समाप्त हो जाता है, रह जाता है शेष केवल आत्मा। साक्षी कहो या आत्मा कहो, ये रह जाता है। तो इस आत्मा को होकर ब्रह्म स्वरूपता को प्राप्त होता है, अपने स्वरूप को वो प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से फलतः सगुण ब्रह्मवेत्ताओं को भी, सगुण ब्रह्मवेत्ता जो निर्गुण ब्रह्मवेत्ता थे, ये सगुण ब्रह्मवेत्ता, सगुण ब्रह्मवेत्ता भी भगवान का जो निर्गुण वालों को जो फल प्राप्त होता है एकात्मकता, निर्गुण वालों को जो फल प्राप्त होते हैं एकात्मकता, जीव ब्रह्म की एकात्मकता, वही समझो के भाव यहाँ पर सगुण ब्रह्म वालों को भी प्राप्त हो जाता है। ईश्वर प्रसाद से निर्गुण ब्रह्म विद्या के फल को भी प्राप्ति होती है। ईश्वर प्रसाद से, वहाँ तो समझो कि अपने स्वरूप से लेता है, यहाँ पर ईश्वर अनुग्रह से होता है। ईश्वर अनुग्रह से इसको ब्रह्म की अपने आप उपलब्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से ये श्लोक का वैसे भाव यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है। तो मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवेशस्य मय्येव तौर्धम न संशय, इस प्रकार का ये श्लोक है। आगे का श्लोक अपने कल करेंगे। कितना हो गया?